सर कंसेप्ट तो आपके मतलब जो आप जितने भी आपने लास्ट मोमेंट में कराए सभी आए कंसेप्ट। जितने भी अच्छा। क्वेश्चन के आपने मॉक टेस्ट लिए थे मतलब हम्म। एंड मोमेंट में अभी हो गया ये क्या कहते हैं अक्टूबर में। बराबर। अक्टूबर में जब हमने सीरीज स्टार्ट की थी आपने सीरीज स्टार्ट की थी उसमें मतलब जितने भी क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट और उनके कंसेप्ट वो सभी आए थे पेपर में। अच्छा, सभी आए थे। तो सुन लो, तो 21 एंड वालों पूछ रहे थे मोमेंट ना में कि हमें कितना आता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू जीकेपी 360। तो हमारे साथ है साहिल सावल, जिन्होंने इस साल जो है हमारे बैच के लिए टॉप किया है, और इनका इनका जो ओवरऑल परसेंटाइल जो है वो 99.97 परसेंटाइल है। तो साहिल, पहली बात तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ओके। तो साहिल, आपका ओवरऑल परसेंटाइल 99.97 परसेंटाइल है। तो मतलब बेसिकली आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में जो अलग अलग ब्रेकडाउन परसेंटाइल है वो कितना आया था आपका? सर 99.8 92 आया था उसमें मैथ में। अच्छा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री? और 99 फिजिक्स में मेरे हाईएस्ट आए थे 99.98। अच्छा, 99.98 परसेंटाइल आए थे। केमिस्ट्री में 99 पॉइंट। यस। ओके, केमिस्ट्री में कितने? और मेरे 99 पॉइंट? क्या कहते हैं उसमें 99.98। 99.98। नाइन ओके। एट फिजिक्स में आए थे। हम्म। मतलब जो यस। भी था, मतलब बढ़िया आया था, बच्चे लोग काफी खुश हैं। वो कह रहे थे कि साहिल भैया से पूछना कि साहिल भैया जब इतना आपने परसेंटाइल लाया है, और खास करके मैथ्स की, तो लोग बोलते हैं कि सर मैथ्स यस। के लिए आपका एकदम बढ़िया है, ठीक है, आपका वीडियो तो हम लोग रेफर कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन दो सब्जेक्ट जो है यहाँ पे ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये बच्चों के लिए ना एक केमिस्ट्री। मतलब खतरनाक वाले दिमाग में लोग ना मतलब बैठे हुए हैं कि भाई इनको कैसे हमें क्लियर करना है। तो कुछ क्वेश्चंस है कि जो हमारे स्टूडेंट्स ने पूछा है, उन्होंने कहा था कि साहिल भैया से पूछना। तो उन्होंने बोला था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम लोग ये आखिरी 5 से 6 महीने, बिकॉज अभी जून में एग्जाम होगा सीट का, कोविड की वजह से, तो 5 से 6 महीने में हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री किस तरीके से तैयारी करें, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ बताओ, आप टिप्स दो उनके लिए। सर पहले तो स्टार्टिंग में अपने बेसिक्स पे वर्क करना होगा मतलब बेसिक टेक्स्ट बुक में जितना भी है जितना भी थ्योरी पार्ट जितने भी एग्जाम्पल जितने भी चैप्टर हैं उनका बेसिक एक तरह का मतलब उस पे वर्क करना चाहिए। बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो स्टार्टिंग में। करेक्ट। और फिर फोकस करो कोर सब्जेक्ट में जैसे हाँ। इलेक्ट्रिसिटी हो गया इलेक्ट्रिसिटी का एक फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद करेक्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड देन फिर चैप्टर आता है ईएमआई। तो वो बराबर। इंटरलिंक लिंक हो गए चैप्टर उनके साथ। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का हो गया वो भी लिंक है किसी बायोसेवर्ट उसके साथ। मैग्नेटिक फील्ड वो प्रॉपर्टी जिसमें आती है। तो हाँ। आप पहले कोर सब्जेक्ट तैयार कर लो स्टार्टिंग में। हाँ। और जो छोटे छोटे चैप्टर है उस पे पहले अभी वर्क कर लो क्योंकि वो करेक्ट है। जल्दी हो जाएंगे चैप्टर। स्मॉल बराबर। पोर्शन के जो चैप्टर जो लास्ट जैसे हो गया कम्युनिकेशन चैप्टर जो 3 4 मार्क्स के मतलब वेटेज है उनकी वो हाँ। चैप्टर कर लो। हाँ। और जो अब मतलब फर्स्ट मंथ में ये कर लो छोटे चैप्टर। और जो आने वाले मंथ में उसमें कोर सब्जेक्ट कर लो क्योंकि वो ज्यादा टाइम लेंगे और उस पे वर्क करना भी थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो बेसिकली आप कहना चाह रहे हो कि जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट पे आता हूँ, तो पहले इलेक्ट्रिसिटी वाला कोर कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स यस। को ब्रेक डाउन करके हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आगे आगे कर। और केमिस्ट्री को लेकर के मतलब क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज केमिस्ट्री में आपका परसेंटाइल भी 99.98 समथिंग है। तो केमिस्ट्री को यस। लेकर के मतलब लोग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को कैसे डिवाइड करें, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं? सर इनऑर्गेनिक तो बहुत मतलब थ्योरी है ज्यादातर उसमें आप बुक की करो मतलब बुक से ऑर्गेनिक हो जाएगी अच्छी से। अच्छा। और इनऑर्गेनिक के लिए मैं कहता हूँ कि बुक की ज्यादातर प्रेफरेंस है ज्यादातर उसी आते हैं क्वेश्चन ऑर्गेनिक से। हाँ। और जो न्यूमेरिकल पार्ट है जो उसमें आते हैं क्वेश्चन आते हैं कंसेप्ट वो थ्योरी न्यूमेरिकल वाले। तो हाँ। उसमें हम प्रीवियस ईयर कर सकते हैं क्वेश्चन। पास्ट ईयर के कर लो क्योंकि अब तो क्वेश्चन तो मतलब वही रहेंगे कंसेप्ट तो वही रहेंगे अब क्वेश्चन तो करेक्ट। अब होने वाले नहीं नहीं तो आएंगे नहीं क्वेश्चन। बराबर। तो फिर वही करो कि हाँ। आप डिवाइड कर लो सब पार्ट को मतलब एक एक पार्ट करते जाओ। बिकॉज मतलब उन लोग एक कहना है। हफ्ते में एक एक पार्ट भी कर लोगे ना हो जाएगा। अच्छा, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का कहना है सर, इनऑर्गेनिक में इतने एक्सेप्शंस रहते हैं, इतनी चीजें रहती हैं, किस तरीके से सर याद वो करना, ये सब पास्ट चीजें ईयर के कर लो। पास्ट ईयर करके जाएंगे तो मतलब एक यस सर वो सफिशिएंट टाइप ऑफ चीजें हो जाएंगी आपके पास्ट ईयर के पास। 5 ईयर के जितने हैं ना। ये सर 2015 से 20 तक कर लोगे ना ऑर्गेनिक हाँ। के जितने भी क्वेश्चन आए
तो वो हाँ। क्लियर हो जाएंगे। वहीं से आते हैं चलो, क्वेश्चन, आपके मतलब न्यू क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, यस। ये तो हो गया कि मतलब किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। अरे बहुत सारे बच्चे लोग का ये है कि सर यस। कौन से रेफरेंस बुक का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने उनको मैथ्स को लेकर के कहा था कि अरिहंत और टारगेट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो वैसे ही उन लोग अरे चाह हाँ। रहे थे कि सर चलो मैथ्स का तो अरिहंत टारगेट हम लोगों ने कर लिया, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक का रेफरेंस लेना चाहिए। आपने कौन सी बुक का रेफरेंस लिया था? सर मैंने मार्वल मार्वल का किया था, क्योंकि मार्वल जो क्वेश्चन है उनका लेवल मतलब सीईटी से मिलता है ज्यादातर। अच्छा। तो उनमें क्वेश्चन सिलेक्शन भी बहुत अच्छे मार्वल मार्वल में एज कम्पेयर टू टारगेट। हम्म। बट जो उसमें टारगेट में है, उसमें जो 5 ईयर क्वेश्चन पेपर है जो उन्होंने बैंक बनाया 5 ईयर हाँ। क्वेश्चन पेपर का, वो मतलब वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट में करना चाहिए, क्योंकि कई अच्छा। क्वेश्चन वहीं से आ रहे थे डायरेक्टली हाँ, टारगेट में। तो देख लिया गांव वहां वालों, से मैंने आए थे पहले उसके। से। हाँ, तो मैंने पहले से ही बोला था गांव वालों की मार्वल, अरिहंत और अपना टारगेट का इस्तेमाल कर सकते हो। इन तीनों बुक में से जैसे कि साहिल ने कहा कि यस। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप मार्वल का इस्तेमाल कर लो। मैथ्स के लिए साहिल अरिहंत चल जाएगी ना, बिकॉज मार्वल। हम लोग ने तो अरिहंत से ही तैयार किया था। आर्यन सर बहुत अच्छे। यस। अरिहंत बहुत अच्छी है ना, अरिहंत से चल जाएगा। अरिहंत का ये है कि उसमें मतलब शॉर्ट ट्रिक में मतलब वो क्वेश्चन को फास्ट प्रोसेस में कैसे करना है वो भी दिया हुआ है उसमें अरिहंत अच्छा। में। और उसमें पास्ट उन्होंने हम्म। मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं कितने, मॉक टेस्ट टेन दिए हुए फिफ्टीन हैं मॉक बहुत टेस्ट सारे। उनके एंड में। हाँ, उन लोग के ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है काफी, तक उसको भी अटेम्प्ट यस। कर सकते हो उन चीज को लेकर के। अच्छा, एक क्वेश्चन ये यस। है, बिकॉज जब मैं सेशन लेता हूँ एमएसटी सीटी का, तो बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं कि सर आप जो क्वेश्चन करा रहे हैं क्या वो वही क्वेश्चन आएगा। तो बहुत सारे लोग बोले सर आप बोलते हो कि जो मैं करा रहा हूँ वो करके जाओ वो आएगा। तो बच्चे लोग को ये पूछना था कि हसनैन सर जो देते हैं या सैयद सर जो देते हैं, क्या वो एग्जाम में आता है और कितने क्वेश्चन आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा भाई। सर कंसेप्ट तो आपके मतलब जो आप जितने भी आपने लास्ट मोमेंट में कराए सभी आए कंसेप्ट। जितने भी अच्छा। क्वेश्चन के आपने मॉक टेस्ट लिए थे, मतलब हाँ, एंड मोमेंट में अभी हो गया ये, क्या कहते हैं, अक्टूबर में। बराबर। अक्टूबर में जब हमने सीरीज स्टार्ट की थी, आपने सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें मतलब जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट और उनके कंसेप्ट वो सभी आए थे पेपर में। अच्छा, सभी आए थे। तो सुन लो, तो 21 एंड वालों पूछ रहे थे मोमेंट ना में कि हमें कितना आता है। मॉक टेस्ट। यस। हाँ, बोलो बोलो बोलो, आप कंटिन्यू एंड करो। मोमेंट में हमें ज्यादातर ना, यस, एंड मोमेंट में ज्यादातर हमें मॉक टेस्ट पे जितना वर्क हो सके उतना करना चाहिए, क्योंकि अब क्योंकि जो पीसी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है वही मतलब प्लेस वो वही डिसाइड करती है कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है। टाइम मैनेजमेंट करना पीसी में बहुत मुश्किल है। तो आप करेक्ट है। जितना भी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, जितना टाइम मैनेजमेंट को देखोगे कि मैं किस पे कितना ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ, किस चैप्टर पे कितना टाइम लगा रहा हूँ, और हाँ, किस चैप्टर पे मैं फास्ट कर रहा हूँ। तो बराबर। आप इक्वलेट देकर मतलब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए, वर्क करना चाहिए, कि आपका पेपर एकदम स्मूथली हो जाए पर। क्योंकि लास्ट मोमेंट में भी बचता है कि 15-20 क्वेश्चन रह जाते हैं 5 मिनट में, तो हर हाँ, बार में गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको टाइम सही। मैनेजमेंट में ज्यादा फोकस करना सही, होगा, और मॉक इसीलिए टेस्ट पे मैं प्रैक्टिस करो मैंने जब तो भी वो मॉक टेस्ट लिया क्लियर हो। है, मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक टाइमर सेट करो अपने बाजू में, एक एग्जाम वाला माहौल बनाओ, उसके हिसाब से घर पे सॉल्व करोगे तो ही वो सीटी में ऐसा लगेगा ही माहौल। नहीं तो सीटी में क्या होगा कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा और फिर कुछ होना नहीं है, तब आके भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, वैसा सीन हो जाएगा फिर इस तरीके से। ये हाँ। ये होता है लास्ट में। ओके, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन जो है, जो बहुत सारे आजकल बच्चे लोग को ना बहुत प्रेशर आता है कि अरे यार सीईटी आ रहा है 6 महीने में, 5 महीने में ये करना है, 4 महीने में ये करना है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो बेसिकली मतलब आपने कैसा यस। प्रेशर हैंडल किया कि मतलब सीईटी का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने और भी चैलेंजिंग टाइम्स में सीईटी दिया है जहाँ पे पूरी दुनिया रुकी हुई थी और ये सारी चीजें थी। तो उस टाइम पे यस। कैसे ये मेंटल प्रेशर हैंडल किया सीईटी का? सर प्रेशर तो मतलब था कि मतलब पेपर होगा कि नहीं, पहले तो ये नहीं पता था। हाँ, तो उसको भी लेके प्रेशर था कि मतलब कॉलेज कैसे मिलेगा, मतलब बोर्ड के बेसिस पे होगा या उस पे होगा। तो प्रेशर को मतलब वैसे प्रेशर तो था, पर स्टडी के बेसिस पे प्रेशर नहीं था कि मतलब अब कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब पेपर का मतलब प्रेशर इतना था नहीं। हाँ, प्रेशर को हैंडल करने के लिए बस ये था कि मतलब मैं अपने आप से मतलब पूरी एफर्ट करूं, जितना मेरे से होता है मैं करूंगा। बराबर। मतलब मैं रुकूंगा नहीं बीच में, जितना मैं करता जाऊंगा। पेपर का कुछ डेट फिक्स नहीं थी कि कभी भी हो सकता है पेपर। तो फिर बराबर। मैं
स्मॉल स्मॉल पोर्शन में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ डिवाइड कर दिया कि मैं इस हफ्ते में ये करूंगा, इस हफ्ते में ये करूंगा। जैसे मैंने एक हफ्ते में पूरा मैथ ही किया था, बराबर, करेक्ट। तो मतलब मैंने पोर्शन डिवाइड कर दिए थे। तो मैंने पोर्शन डिवाइड करके करता गया। पेपर के टाइम में प्रेशर तो था थोड़ा बहुत, बट मैंने कहा कि ये आखिरी पेपर नहीं है, अभी और भी पेपर है। मतलब मैंने जेई का भी दिया हुआ था, तो मतलब हर मतलब प्रेशर को मैंने रिड्यूस करने के लिए बहुत से मतलब मैंने पेपर दिए हुए थे, एग्जाम बहुत की सारे मैंने तैयारी पेपर्स कर दिए रहा हुए था। थे, बहुत सारे मॉक यही की मतलब तैयारी की थी, अगर प्रेशर रिड्यूस करना है तो बेसिकली। यस सर। तो यहाँ तो पे एक चीज मतलब हम लोग, मतलब हाँ, एक यस मतलब यहाँ पे हम लोग एक चीज पकड़ सकते हैं कि अगर हम लोग जितने ज्यादा मॉक देंगे एंड टाइम पे आकर के, तो मॉक उतना ही हमारा जो प्रेशर जो है उतना रिड्यूस होगा, बिकॉज हमें समझ में आता है कि हम कहाँ पे रिड्यूस हो स्टैंड कर गया। रहे हैं। वो सबसे एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है जब हम लोग करते हैं उस चीज को लेकर के। ठीक है। खैर, हम लोग ने तो पढ़ाई भी इस तरीके से की कि बहुत सारे बच्चे लोग ने प्रेशर लेकर के, मैंने हमेशा साहिल से या बाकी बच्चों से भी ये कहा कि भाई जब पढ़ाई हंसते खेलते हो सकती है तो प्रेशर किस बात का लेना। ठीक है। इन लोग जब भी मेरे लेक्चर्स में यस आते थे, मस्ती मजाक भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, तो हमेशा ये मत समझो कि अगर मुझे सीईटी या जेई क्रैक करना है या कुछ भी क्रैक करना है तो हमें प्रेशर लेके पढ़ाई करनी है। प्रेशर को छोड़ दो यार, प्रेशर प्रेशर लेकर के लेकर और तो कुछ टूट नहीं होता जाओगे। सर। वही। यस सर, जो 100% का रिजल्ट आएगा ना वो आपका 95 में हो जाएगा अगर प्रेशर लो, क्योंकि सही आपको सही। उतना ऑप्टिमम कर नहीं पाओगे यस पेपर बराबर, के अपना टाइम। अपना खुद का मतलब रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं कर ऑप्टिमम पाओगे उस तरीके से, अगर प्रेशर यस लोगे इतना सर पे। वो बात तो एकदम सही कि प्रेशर तो बिल्कुल नहीं लेना उस चीज को लेकर के। और अच्छा, एक चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट आती है, बिकॉज आप सीईटी की तैयारी कर रहे होते हो, तो आपका बोर्ड एग्जाम भी ना एक सर पे ना काल का घंटा बजता रहता है कि बोर्ड का एग्जाम भी हम यस। लोग को देना है। तो ये बोर्ड एग्जाम और ये सीईटी का प्रिपरेशन, ये दोनों प्रिपरेशन को किस तरीके से मतलब अपने टाइम को डिवाइड किया और किस तरीके से दोनों के लिए तैयारी की, वो बताओ, बच्चे लोग को वो जानना है। सपोर्ट का ये कि मतलब एचएससी बुक हो गई, मतलब अपनी कॉलेज की या अपने बोर्ड की बुक्स लेवल हो गई। तो हम्म। वो बुक्स लेवल से आप मतलब पता कर लो कि इस चैप्टर में है क्या, पूछा क्या करेक्ट। गया है इस चैप्टर में, मतलब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं उसमें, फ्रिक्वेंसी है, वेलोसिटी, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन है उसमें। हाँ तो अगर आपकी हो गई बुक की, मतलब इससे बोर्ड का मतलब थ्योरी पार्ट आप कर लो याद। थ्योरी में मतलब जैसे उसके एप्लीकेशन हो गई, उसके मतलब फीचर्स हो गए, उसमें है हाँ क्या, उसमें वो वर्क कैसे करता है, ये हाँ। हो गया थ्योरी पार्ट। इससे आप अच्छा। मतलब अपनी बोर्ड लेवल की तैयारी हो जाएगी। और अगर सीएटी क्वेश्चन की लेवल हो बात करें तो उसमें आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने बराबर होंगे, मतलब उस बेसिक को पॉलिश करना होगा अच्छे से। बराबर। अपने बेसिक्स को पॉलिश करने के लिए आपको एमसीक्यूज मतलब सॉल्व करने होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब एमसीक्यूज हो गए, डिफरेंट हाँ हाँ। रिसोर्सेज से आपने एमसीक्यूज देख लिए, सॉल्व किए। बराबर। तो उससे अ- आपका एक तो बोर्ड का भी बैठ गया और आपकी सीएटी की तैयारी भी हो गई। अच्छा, तो हम लोग मतलब ऐसा कह सकते हैं टॉपिक कि, करके उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लो। हाँ, तो हम लोग उसको ऐसा पकड़ सकते हम्म, हैं कि अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई हमारा सीटी का प्रिपरेशन भी हो जाएगा, और बोर्ड्स की बुक से मतलब हम लोग कॉन्सेप्ट सीख करके वही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करें पैरेलली, दोनों को पैरेलल लेकर के चलना है। यस बेसिकली ये चीज हम लोग उस चीज को कह सकते हैं कि हाँ भाई, ऐसा ये सारी चीजें हम लोग को करनी है। ठीक है। अभी कुछ बच्चे लोग ये बोलते हैं कि सर अगर इलेवेंथ का ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत वीक होते हैं कुछ बच्चों के, ठीक है, तो मतलब यस इलेवेंथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकते हैं, बिकॉज मैंने हमेशा आप लोग से ये कहा जब आप लोग का बैच मुझसे पढ़ रहा था, तो मैंने ये कहा था कि इलेवेंथ के मार्क्स जो है ना वो मैथ्स के मार्क्स में ना बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं, एक टॉपर एक और एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के बीच में। इलेवेंथ के मार्क्स जो है ना वो एक जिसको यस बोलते हैं ऑब्स्टेकल बन के खड़े रहते हैं। तो इलेवेंथ के चैप्टर्स को ना किस तरीके से निकालना है और कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, ये बताओ आप। सो 11 चैप्टर का मोस्टली ज्यादातर कम ही वेटेज है। तो वो उन चैप्टर को करने से पहले पहले उनकी थ्योरी और उनके मतलब एक तरह के बुक के थ्रू आउट चले जाना है कि मतलब इसमें है क्या, चैप्टर में गिवन क्या है। जैसे एग्जांपल हो गया, फिजिक्स में रोटेशनल चैप्टर है, उसका वेटेज बहुत ज्यादा है फिजिक्स में, मतलब 9% के आसपास का वेटेज है। तो उस चैप्टर में मेन मेन फॉर्मूले देख लो कि कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, क्योंकि ज्यादातर 11th के फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं सीईटी में। हाँ हाँ। 11th के ज्यादातर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। और उनको मतलब पहले तो आप बुक अगर आप 11th क्लास में हो तो आपको फायदा है कि आप मतलब उसमें ही 11th कंप्लीट कर सकते हो सिलेबस सीईटी के लिए, अगर आप हम्म। 11th क्लास में हो। अगर आप अच्छा। 12th में हो कोई मतलब इतना है नहीं 12th में,
आप अभी भी कर सकते हो स्टार्ट, क्योंकि उन चैप्टर में डीपली फॉर्मूले हैं ज्यादातर। जैसे अच्छा, केमिस्ट्री में आपको जैसे हो गया ऑर्गेनिक हो गई इसमें। तो बराबर। जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसमें केमिस्ट्री में वो ज्यादा मतलब वो है, उसका बेसिक्स है ट्वेल्थ अच्छा का। अच्छा। उसमें बस हाँ हाँ। रिएक्शन दी हुई है कि रिएक्शन की प्रॉपर्टी है, और बस मतलब उसका बेसिक्स पार्ट है 11th का 12th में। बेसिक। तो हम लोग तो पहले बेसिकली ऐसा आप बोल 11th सकते हैं क्या, लो। हम लोग बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम लोग 11th की सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ लें बोर्ड्स की, यस सर। ठीक है, तो तो क्या वो यस सर सफिशिएंट हो क्लियर। जाएगी हमारे सीटी क्रैक करने के लिए? सर सीएटी तो क्रैक हो जाएगी, पर अच्छा कॉलेज मिलने के लिए आपको मतलब थोड़े एमसीक्यूज मतलब पॉलिश करना होगा उसको। बराबर उसके लिए बराबर। आपको फिर एमसीक्यूज मॉक टेस्ट सॉल्व करने होंगे। हाँ बराबर, नहीं क्रैक तो मैंने हो जाएगी कॉन्सेप्ट, सीटी आप मतलब कॉन्सेप्ट 2015 के लिए मुझे टेक्स्ट बुक 2020। काफी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट के लिए टेक्स्ट बुक काफी हो जाएगी, बाकी अगर पॉलिशिंग करना है एमसीक्यूज जितने सॉल्व कर लोगे तो उससे तुम्हारा काम बन जाए, कॉन्सेप्ट सिर्फ टेक्स्ट बुक का सीख लो काम हो जाएगा, मतलब इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ये सारी यस चीजें होती हैं। ठीक है। यस। तो जैसे कि अभी आप लोग देख रहे थे कि साहिल ने आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, फिजिक्स के बारे में बताया, केमिस्ट्री के बारे में बताया, और मैथ्स के बारे में बताया, और ये भी कहा कि हसनैन सर जो पढ़ाते हैं वो सीटी में जरूर आते हैं, तुम लोग ध्यान से सुन लो। इन लोग पूछ रहे थे कि ये क्वेश्चन को तो खास करके पूछ रहा है कि सर कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है। अब साहिल, जो हमारा कॉम्पोजिशन होता है ना, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि 50 क्वेश्चन है, ठीक है, 50 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, तो उनमें से मैं यस मतलब स्पेसिफिकली मैथ्स की बात करता हूँ बिकॉज मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो 50 में से कितने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि एकदम डायरेक्टली पूछे रहते हैं, मतलब फॉर्मूला डालो और आंसर निकालो, ऐसे कितने क्वेश्चंस आते हैं सीटी में? सो ज्यादातर इन क्या कहते हैं 20 30 से अबव ज्यादातर मतलब फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर। अच्छा, ज्यादातर और जो फॉर्मूला बेस्ड। 20 क्वेश्चन है उसमें आप थोड़ा सा वर्क होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली फॉर्मूले से नहीं आते, उसको आपको ऑन ऑन द स्पॉट आपको फॉर्मूला ड्राइव करना होता है। क्योंकि इसमें वैल्यू का थोड़ा वो होता है कि इस पे खुद रिलेशन ड्राइव करना होता है। तो बराबर। मोस्टली 30 क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस होते हैं, बस डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है और सही अप्रोच से करना है क्वेश्चन। अच्छा, अभी जैसे कि साहिल ने भी कहा कि 25 से 30 क्वेश्चन जो है हम लोग एक रेंज दे देते हैं कि 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, बाकी 20 क्वेश्चन जो है आपको या तो फॉर्मूले में रिलेशनशिप निकाल करके सॉल्व करना है, तो डिराइव करके थोड़ा यस सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, कुछ लोगों के ये भी डाउट है कि सर मैथ्स का पेपर पहला सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हमारी मर्जी चलती है कि पहले से उन लोग हम लोग को बोलते हैं कि नहीं ये पेपर पहला सॉल्व करो, ये पेपर बाद में सॉल्व करो, कैसा होता है साहिल एग्जाम सेंटर में? सर वैसे मतलब अपनी मर्जी तो नहीं होती, फिजिक्स केमिस्ट्री वो पहले ही देते हैं स्टार्टिंग में। अच्छा पीसी मतलब स्टार्टिंग में देंगे एंड मैथ एट एंड 90 मिनट अच्छा, 90 मिनट ब्रेक मतलब ये आप लोग दोनों समझ में। लो, स्टूडेंट्स लोग जो आप लोग पूछ रहे थे कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री पहले आएगा कि मैथ्स पहले आएगा, या हमारी मर्जी से हम लोग मैथ्स पहले ले सकते, तो ऐसा नहीं होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पहले दिया जाएगा, और फिर उसके बाद आपको पेपर एक बार आपने सबमिट कर दिया या वो पेपर चला गया तो आपको रीचेकिंग या देखने के लिए फिर से टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, वो सबमिट हो गया मतलब सबमिट हो गया, फिर आपको मैथ्स पे ही यस ध्यान देना है, बिकॉज एक स्टूडेंट से भी इस साल एक मिस्टेक हुई उस चीज को लेकर के। इसलिए मैंने बोला कि साहिल से पूछ करके इस पॉइंट को हाईलाइट करूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री पहले आएगा, उसको पहले सॉल्व करो, और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करो। साहिल ने भी मतलब पूरे इंटरव्यू में इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया है कि हमको टाइम कैसे मैनेज करना है टाइम और प्रेशर मैनेजमेंट नहीं लेना है। एंड बराबर। हाँ साहिल, बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। यस सर। ज्यादातर सीएटी में देखा है कि मैंने कि दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक तो टाइम मैनेजमेंट, एक तो हाँ क्वांटिटी ऑफ नॉलेज जितना आपको मतलब पता है उसके बारे में। अगर ये दो फैक्टर आपके स्ट्रांग है तो सीएटी मतलब ऑल अबाउट दिस की मतलब अगर आपको इतना है तो आप कर सकते हो क्रैक विद गुड क्रैक कर मार्क्स। सकते, हाँ। अच्छा साहिल, अब थोड़ी मेरी तारीफ भी हो यस जाए कि मैथ्स के लिए आप किसके लेक्चर देखते थे? मेरी तारीफ कर दो अब यहाँ पे, अब मुझे मेरी तारीफ चाहिए यहाँ पे। यस। हाँ वैसे मैंने अन अकेडमी मैंने पहले स्टार्टिंग में जून में ज्वाइन किया था। तो मैं पहले ऐसे ही रैंडमली चेक कर रहा था कि मतलब क्लासेस लगा के देख रहा कि मतलब कौन अच्छा समझा रहा है। तो फिर उसमें आप मिले हसनैन सर। हाँ। एंड देन फिर वहां से मुलाकात हुई आपकी मेरी, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है, और अभी मतलब अच्छी बात ये कि वो रैंडमली मेरे लेक्चर में आ गया था, बिकॉज आप लोग को मालूम है अकेडमी पे एमएसटी सीटी पढ़ा रहा हूँ, तो रैंडमली मेरे लेक्चर में आ गया था। यस और रैंडमली आया फिर था आपके लेक्चर में।
फिर हमारा सिलसिला मतलब जो जुड़ा वहां से, तो अभी इंजीनियरिंग पे भी, इंजीनियरिंग तक चल रहा है। वो यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई अभी भी तक। हमारे यूट्यूब चैनल से ही कर रहे हैं यहाँ से। तो मतलब एक चीज ये है कि यहाँ पे कहने का क्या यस मतलब है कि जितना मैं बता रहा हूँ आपको मैथ्स के लिए, उतना आप लोग डेफिनेटली फोकस करके जाओ। जो साहिल ने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कहा, और ये कहा कि नॉलेज जितना ज्यादा यस एब्जॉर्ब कर सकते हो उतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपको इंजीनियरिंग तक काम आएगा। अभी साहिल, हम लोग सब मैथ इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैंने लेक्चर लिया था, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी कि जो सीटी की लग रही हैं, केसीएल हो गया, केवीएल हो गया, बराबर साहिल मैट्रिक्स मैट्राइसिस जो हम लोग ने किया वो यस सारी चीजें को लेकर के। यस तो हमें मतलब क्या है कि जब भी हम सीईटी कर रहे हैं या बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, तो नॉलेज जितना हो सके उतना नॉलेज ले लो, ठीक है। नॉलेज और नहीं है। हाँ, बराबर जितना कॉन्सेप्ट हम नॉलेज लोग के क्लियर ऊपर कर चाहिए। सकते हैं। बराबर साहिल। अच्छा साहिल, जब पढ़ाई कर रहे थे उसके खेलने कूदने के लिए टाइम वाइम यस निकालते थे अपने खुद के लिए, कैसा था, क्या सीन था? यस सर, टाइम तो मतलब नॉर्मली था, मतलब ज्यादा तो मैं रात को ही खेलता हूँ गेम, जितनी भी है वीडियो गेम्स जितनी भी होगी, हाँ जैसे मतलब एकदम माइंड फ्रेश करने के लिए मैं खेलता हूँ ज्यादातर रात को ही। हाँ। तो वो मैंने वो कभी कभार होता है जब मैं मतलब एकदम लो फील करता हूँ, तो फिर मैं मतलब टाइम निकालता हूँ अपने लिए, कि हम्म। मतलब मैं थोड़ी बहुत गेम्स खेल लेता हूँ या फिर मैं वीडियो देख लेता हूँ यूट्यूब में। हाँ। तो मतलब ऐसी टाइम निकाला था लॉकडाउन में जितना भी है। अच्छा, मतलब एक स्ट्रेस बस्टर भी इंसान के पास होना चाहिए। हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि भाई पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, नहीं। कुछ स्ट्रेस बस्टर होता है कि भाई ठीक है, आप क्रिकेट खेलने से अपना दिमाग को शांत करते हो, आप वीडियो गेम्स खेलने से अपने यस दिमाग को शांत तो करते आपको हो, दोस्तों अच्छा से लगता बात है वो करके। चीज़ें। हाँ। तो अपने अपने स्ट्रेस बस्टर होते हैं, वो आपको पहचानना है कि जिससे आपका दिमाग रिलैक्स होता हो, वो भी समझना एक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो चीज आप करके मोटिवेट हो उससे, जिस ज्यादातर चीज मैं से वही मोटिवेट। करता हूँ। जैसे मुझे ना जैसे मुझे अलग अलग टाइप के फूड खाने के, जैसे मुझे ना बर्गर पिज्जा खाने का बहुत शौक है, तो वो एक तरह से मोटिवेट मुझे करता है, फील करता है। तो कभी कभार ये ये यस, ये मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज तुम तो लोग ने कभी मेरे लेक्चर कभार में तो वो बर्गर पिज्जा की बहुत बात की है। फूड मोटिवेट। यस ओके साहिल, एक फाइनल चीज जो आप स्टूडेंट से कहना चाहोगे, एक फाइनल मैसेज कि भाई सीईटी की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, आगे की लाइफ किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, एक फाइनल मैसेज। सर, अभी तो उनको अपने पे वर्क करना चाहिए, मतलब जितनी नॉलेज गेन होती है, मतलब एक तरह का उनको ना अपना टाइम टेबल रेगुलर बनाना चाहिए, कि मतलब फिक्स टाइम टेबल बना लो कि 5-6 आवर की स्टडी होनी चाहिए। बराबर। मैक्सिमम 5-6 आवर की अगर उनकी स्टडी हुई, 1 मिनट, हम्म। अगर उनकी मतलब जितना 5-6 आवर की वो स्टडी करेंगे, मतलब वो मतलब अपने आप को प्रिपेयर करेंगे उतना ही सीएटी के लिए। करेक्ट। और क्या कहते हैं, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर और पाँच छः उनको पाँच मतलब छः घंटा अगर पढ़ाई करें सीईटी और बोर्ड्स को डिवाइड कर दे एक तरीके से, यस तो काफी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ करके वो आगे अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थे यस हमारे अभी तो साथ अपने साहिल साहवल। बेसिक, हाँ साहिल। यस अभी तो अपने मतलब बेसिक्स पे जितना वर्क हो सकता है उतना करो। हाँ हाँ। आगे जितना भी मतलब अभी अभी टाइम है, 5-6 मंथ सफिशिएंट है, मतलब क्रैक करने के लिए कोई भी एग्जाम के लिए। बस आपको 5-6 आवर, मैक्सिमम 5-6 आवर स्टडी रखनी हाँ। चाहिए, अभी से स्टार्ट कर दो। आप मतलब 1 890+ तो मतलब कंफर्म ही, अगर आप 5-6 आवर एकदम गुड आउटपुट से स्टडी करोगे। अच्छा, यहाँ पे साहिल ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट जिसको बोला है, और जिसको मैं लेकर के सेशन को एंड करूंगा, कि एक गुड आउटपुट, एक एफिशिएंट आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप सिर्फ 5-6 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन एक एफिशिएंट आउटपुट का होना भी जरूरी है, कि हाँ मैं आज कुछ पढ़ के उठा हूँ, ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे लोग 5-6 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन अगर एक आउटपुट नहीं आ रहा है ना, तो 5-6 घंटा इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो एक अच्छा बात साहिल ने बोली यहाँ पे कि एक एफिशिएंट आउटपुट होना चाहिए, उस हिसाब से आपको पढ़ाई यस करनी है। तो साहिल, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन ज्ञान का पिटारा, और अपने नॉलेज शेयर करने के लिए, थैंक यू अपने सर, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट साहिल, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।